हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का क्लास हम लोग का होने वाला है हिंदी व्याकरण का, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। हिंदी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी के माध्यम से, किताब वाले। उसमें से 50% ही हम लोग के एग्जाम में आता है, लेकिन जो 50% का जो एग्जाम होता है वो हम लोग का होता है व्याकरण से। तो व्याकरण को पढ़ना क्या बहुत जरूरी है, तभी तो हम लोग हिंदी में 100 में से 100 ला सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है व्याकरण का, वर्ण परिचय। वर्ण परिचय ये हमारा पहला चैप्टर है। तो हम जानेंगे कि आखिर वर्ण है क्या, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं वर्ण। एग्जाम्पल फॉर्म में आ, आपने कभी आ को टूटा हुआ देखा कहीं पे? ई कहीं पे टूटा हुआ नजर आया? अब यहाँ पे है खा हलंत। खा हलंत यानी कि ये आधा खा खुद ही है, देखिए जो ये वाला लिखते हैं ख्याल। यहाँ पे जो हलंत लग गया यानी कि ये आधा खा का काम ये कर दिया है। तो आधा खा को और क्या तोड़ सकते हैं, नहीं टूटेगा। आधा गा रहेगा तो भी नहीं टूटेगा, आधा हा आधा रा ये सब नहीं टूटेगा। तो वर्ण मतलब क्या, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं वर्ण। वर्ण वाला जो चैप्टर है उसको 1 क्लास से लेकर के 10th 12th क्लास तक के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये सब जानकारी हम लोग को छोटा क्लास में भी होना काफी आवश्यक हो जाता है, और 10th 9th ये सब में तो होता ही रहता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के कुल समूह को देखिए, यहाँ पे ये सब क्या है, वर्णों का समूह है। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्णमाला। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, ये एग्जाम में आने का चांसेस रहता है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 48। कितनी होती है? 48। अब यहाँ पे एक बात और आता है कि आखिर 48 गो वर्ण है, तो वर्ण का कोई प्रकार भी तो होगा ना। तो वर्ण का प्रकार होता है 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा में व्यंजन वर्ण। ये क्या है, वर्ण के 2 प्रकार हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है। जैसे में आ अ ई उ री ए ऐ ओ औ, इन सबको बोलने में हम लोग को कोई भी व्यंजन वर्ण के सहायता नहीं लेना पड़ता है। आप बोलते हैं तो आ के बाद का आता है? नहीं आता है। आप बोलते हैं तो उसके बाद कोई वर्ण आता है? नहीं आता है। तो ये बोलेंगे स्वर वर्ण। डिफिनेशन परिभाषा अपने आप से लिख लीजिएगा सुन करके। स्वर वर्ण उन वर्णों कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे व्यंजन वर्ण या किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होता है। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होता है। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी कि ये जो भी स्वर वर्ण है इन सबको हम क्या करेंगे, सहायता लेंगे। एग्जाम्पल फॉर जैसे बोलते हैं का बोल करके देखिए, का यहाँ से लास्ट में आ की मात्रा आता है। खा में लास्ट में आ की मात्रा आता है, यानी कि पूर्ण रूप से हम लोग का को नहीं बोल सकते हैं। बिना स्वर वर्ण के सहायता से हम लोग व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। पा, तो पा के लास्ट में आ आता है, या लास्ट में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना होता है? तो ये सब जितना भी लिखा हुआ है ये सब, इन सभी को हम अगर टोटल करते हैं तो ये हो जाता है व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर 11 है स्वर वर्ण। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 48 में से 11 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा मेरे पास में? 37। तो ये क्या होता है, 37 गो व्यंजन वर्ण हिंदी व्याकरण में। व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। ये 3 गो यहाँ पर भी इनका प्रकार है। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो या रा ला वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
और यही है मेरा भेभी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊष्म व्यंजन लंबी सा मध्यनी सा दंत सहा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये सब जितने भी हैं का से लेकर के म तक, इन पूरे अक्षरों को, जो टोटली कितना है 25, इन सभी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। अब इधर में है ला और ढा, इसको बोलते हैं टवर्गीय व्यंजन, जिसको हम लोग बहुत कम ही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे आप देखोगे ना कि इस तरीके से लिखा हुआ रहता है और उसके नीचे में बिंदु रहता है, या तो फिर ढा लिखा हुआ रहता है तो यहाँ पे नीचे में एक बिंदु रहता है। इसका हम लोग बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। और इसका तो खैर हम लोग जानवे करते हैं। अनुस्वार यानी कि अन्न लिखते हैं, ऊपर में जो ये बिंदु आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग अनुस्वर। अन्न जो आता है उसको बोलते हैं अनुस्वर। और जब दो लास्ट में लिखते हैं आह, तो ये जो दो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं विसर्ग। और ये दोनों को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। तो इसमें एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से पूछेगा एकदम हमेशा के लिए? तो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये दो बातें हमेशा याद रखिए कि दो में से कोई ना कोई एक आता है और एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में आता है। 9th का चैप्टर, 9th क्लास का एग्जाम हो हाई स्कूल में, 10th क्लास का बोर्ड में एग्जाम हो, बिहार बोर्ड का हो, हर जगह पे ये आता ही आता है। तो क्वेश्चन आपको रहेगा कि निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है। कौन अंतःस्थ व्यंजन है? इस तरीके से पूछेगा। और ऑप्शन में आपको रहेगा क, ख, व, स। अब आप खुद चुन करके देखिए कि इसमें अंतःस्थ व्यंजन कौन है। तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन में इसमें क्या आया है? वा, यारा, ला, वा। तो इसमें देखिए तो क, ख, व, स, तो यहाँ पे वाह है, तो वाह हो जाएगा मेरा अंतस्थ व्यंजन। ऑब्जेक्टिव में यही रहेगा आपको एकदम बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक के। इसके आगे देखते हैं। अभी जानते हैं कि व्यंजन वर्ण का 3 प्रकार होता है, लेकिन स्वर वर्ण के बारे में जाना ही नहीं, क्योंकि स्वर वर्ण के थोड़ा सा ज्यादा था इसलिए हमको लिखना पड़ गया फिर से। तो स्वर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? तो जो आ, ई, उ, ए, ओ, इन सबको बोलते हैं मूल स्वर। यानी कि नॉर्मल से ही चाल इन लोग का जो भी है वो सब ठीक है, नॉर्मल। लेकिन संयुक्त स्वर का मतलब क्या? कि 2 गो स्वर के मिलकर के बना होना चाहिए। जैसे में आ और प्लस में ए मिलकर के आ बना, आ प्लस ओ मिलकर के ओ बना, यानी कि 2 गो वर्ण से मिलकर के बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। और ये मूल स्वर जैसा था वैसा ही है, और ये संयुक्त स्वर है जो 2 गो आपस में मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पर भी है कि मूल स्वर 2 प्रकार के। अब ये क्या है? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर मतलब क्या? जिसका उच्चारण करने में हमको कम समय लगे, जैसे कि आ, ई, उ, री, ये सबको उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। लेकिन अगर यही दीर्घ स्वर की बात की जाए तो इसको उच्चारण में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इन सबको कितना लग रहा है? अधिक समय लग रहा है, यानी कि इसको क्या लग रहा है? ये दुगना समय लग रहा है। तो दुगना समय लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दीर्घ स्वर बोलेंगे। जिसमें कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे उसको बोलेंगे ह्रस्व स्वर, और जिसमें 2 मात्रा का समय लगे या दुगना समय लगे या अधिक समय लगे तो उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। और एक प्लुत स्वर होता है जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे में ओम या बहुत जोर से चिल्लाना, ये सब क्या होता है? प्लुत स्वर में आता है। वो सब संस्कृत का है, हिंदी व्याकरण में इतना ही होता है। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर, ये क्या है? तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन जिसके बीच स्वर नहीं रहता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण के मेल से शब्द बनेगा, लेकिन उसके बीच में स्वर वर्ण का उच्चारण ही नहीं होगा। जैसे कि का, मा, ला, का, मा, ला, इसके बीच में आ रहा है, लेकिन जब यही पढ़ते हैं सत्य, सत्य, सा और ता और यह भी आया, लेकिन सत्य, यहाँ पर कोई स्वर वर्ण बीच में आ ही नहीं रहा। बोल के देख सकते हैं, सत्य, उत्थान, उत्पन्न, ख्याति। तो इसमें से जो स्वर वर्ण है बीच में वो गायब हो जा रहा है, हवा हो जा रहा है, गायब दम।
ख्याति, उत्पन्न, ये सब क्या हो रहा है, बीच में गायब हो जा रहा है स्वर वर्ण, उसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन हिंदी में 4 होते हैं, छ, त्र, स्र और ज्ञ, ये 4 होता है संयुक्त व्यंजन। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, स्र, ज्ञ, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन में रह जाएगा तो आपको मार देना है ऑप्शन में करेक्ट। इसके आगे समझते हैं, अभी क्या पढ़े हैं, वर्ण। तो वर्ण में एक वर्ण को कुछ और रूप देने के लिए वर्ण के कुछ मात्राएं होते हैं जो उसको बदल देते हैं, जिसको हम लोग स्वरमूलक चिन्ह भी कहते हैं। तो वर्णों की मात्राएं आखिर क्या है, यानी कि मात्राएं क्या है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उसे बोलते हैं मात्राएं। ये मात्राएं 10 होते हैं, हिंदी में मात्राएं 10 होते हैं। जैसे कि आ की मात्रा, आ लिखा हुआ रहता है, इसके ऊपर में वो रहता है पहिया चढ़ा हुआ, इसको बोलते हैं आ के मात्रा। हर्षाई के मात्रा, दीर्घाई के मात्रा हर्षऊ दीर्घऊ। री के मात्रा आधा जो रा लिखते हैं, जैसे कृष्ण, कृष्ण में जो नीचे आया है ये वाला क्री, यानी कि रा, ए आई ओ औ, ये सब क्या है, मात्राएं हैं। तो इन सब का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो व्यंजन वर्ण में ही करते हैं। आ ई में कहीं इस्तेमाल ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें ही लगा हुआ रहता है। तो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे का के लिखने का की, ये सब लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और वर्णों के मात्राएं से ही पूरा वर्ण बना हुआ है। किताब लिखना है तो की ता अब, इसमें मात्राएं आया। अमीर लिखना है तो इसमें भी मात्राएं आया। यानी कि बिना मात्रा के हम लोग पूरा शब्द भी नहीं कर सकते हैं, कोई वर्ड भी नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी वाक्य हम लोग नहीं कर सकते हैं पूरा बिना वर्ण के मात्रा से। उसको भी याद रखिएगा। जो सबसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और वो है ये टेबल, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। मुंह के जिस भाग से ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे बोलेंगे उच्चारण स्थान। तो कौन से स्थान से कौन से अक्षर का उच्चारण होता है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर उसका नया नाम क्या हो जाएगा। कोई भी अक्षर है उसका उच्चारण कहाँ से हुआ है तो उसको दूसरा नाम से क्या बुलाएंगे वो। और एग्जाम में ये भी भिजवाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का यहाँ से आएगा और 1 नंबर से अभी बताए थे अंतस व्यंजन, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये 3 में से कोई एगो आता है। 1 नंबर वहां और 1 नंबर यहाँ, ये 2 नंबर आपका हमेशा के लिए एकदम परफेक्टली रूप से हाथ में हो गया है। यानी कि आप 9th में पढ़िए, 10th में पढ़िए, ये सब में आपको आते ही रहेगा। इंटर में भी अगर जाइएगा हिंदी में तो हिंदी में उच्चारण स्थान सब आते रहता है। तो ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया यहीं से। तो इसमें देखते हैं कि स्थान कहाँ है, कंठ। तो कंठ से हम लोग कौन कौन सा वर्ण बोलते हैं, तो बोलते हैं आ। और का वर्ग के मतलब का खा गा घा अंगा, 5 अक्षर। वर्ग के मतलब क्या होता है, उसका पूरा ग्रुप। तो का वर्ग मतलब का से अंगा तक का अक्षर हम लोग कहाँ से उच्चारण करते हैं, कंठ से। एक बार बोल के देख सकते हैं, आ यहाँ से आ रहा है, अ कंठ से ही आ रहा है, का कंठ से आ रहा है, खा कंठ से आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंठय वर्ण। इसका दूसरा नाम हो जाता है कंठय वर्ण। कंठ से उच्चारण किए तो नाम क्या हो गया इसका, कंठय वर्ण। तो कंठय वर्ण किसे कहते हैं, जिस वर्णों का उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं उसको बोलेंगे कंठय वर्ण। ठीक, और इसमें क्या क्या उच्चारण होता है, का खा गा घा अंगा और आ, ये सब होता है कंठ से उच्चारण। दूसरा है तालु। तालु से क्या क्या उच्चारण करते हैं, हर्षाई दीर्घाई और चाछा इंजा तक पूरा, इसको बोलेंगे तालव्य वर्ण। मूर्धा यानी कि मुंह, मुंह से क्या बोलते हैं, री और टा वर्ग पूरा हो गया, री और टा वर्ग, और प्लस में यहां हो जाएगा रा और मूर्धन्य। दंत से क्या उच्चारण करते हैं, ता वर्ग और ला और सा हो जाता है, इसको बोलेंगे दंत्य वर्ण, इसको बोलेंगे मूर्धन्य वर्ण। ओष्ठ यानी कि उ, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ये ओष्ठ वाला याद रखिएगा। ओष्ठ, ओष्ठ का उच्चारण से हम लोग किसका किसका वर्ण का उच्चारण करते हैं, उ और पा फा बा भा मा पूरा पा वर्ग, इसको बोलेंगे ओष्ठाय वर्ण। कंठ तालु यानी कि उसमें हल्का कंठ भी आएगा हल्का तालु भी आएगा, तो ए और ऐ ये हो गया कंठ तालु से, इसको बोलेंगे कंठ तालव्य वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण ओ औ, इसको बोलेंगे कंठोष्टाय वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण, इसको खाली सिर्फ और सिर्फ वा एक ही अच्छा,
इसको बोलेंगे दंतोष्ठ्य वर्ण। नासिका, अंगा, इञा, टावर्गिना, ना और मा, इन सबको हम बोलते हैं नासिकेय वर्ण। यहाँ पे अंगा ध्यान रखिएगा, इसको ये रहता है इस तरीके से तो अंगा, और नीचे रहता है तो आड़ा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का इसमें 2 नंबर का इस चैप्टर में कंप्लीट हुआ। तो सोच सकते हैं 2 नंबर कोई छोटी चीज नहीं है। 2 नंबर, अगर 1 नंबर से इंसान फेल कर जाता है तो उसको समझ में आता है कि 1 नंबर की कीमत क्या है। तो 2 नंबर हम लोग एक ही क्लास में, पहला क्लास में ही 2 नंबर का सीख लिए हैं। उसमें से सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको ओष्ठ्य वर्ण, ये ध्यान रखना है। और तालु कहाँ गया है, तालु, तालु और ओष्ठ्य वर्ण, ये सब कुछ ज्यादा, जिसमें का वर्ग पा वर्ग ये सब आया हुआ है, वो सब पे ज्यादा फोकस करना है, और वही सब ज्यादा पूछा जाता है। 1 नंबर यहाँ से और 1 नंबर वहां से, टोटली 2 नंबर। 2 नंबर आपको एकदम 100% आप लिख के रख लीजिए कहीं पे, ट्यूशन बैंक में जाके चेक करके देख सकते हैं, आया हुआ ही रहता है हमेशा। एग्जाम हो रहा होगा हाई स्कूल में, तब पता होगा आप लोगों को कि ये सब जरूर पूछा गया होगा, चेक कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का यही रहेगा व्याकरण में। मिलते हैं अगले क्लास में।